हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम। और यहाँ पर हम जो ट्रिपल सी टी एस की जो आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 की पोस्ट निकली है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, उसकी हम जॉब प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल देखने वाले हैं। हर एक फैक्टर पर हम यहाँ बात करने वाले हैं कि सैलरी कितनी रहेगी और मस्त रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी चीज़ें देखेंगे। एसी लैब रहेगी कि नहीं, वर्कलोड प्रोफाइल, फील्ड में जाना पड़ेगा कि नहीं, लोकेशन क्या रहेगी, पावर कितनी रहेगी, लड़कियों के लिए पोस्ट ठीक है कि नहीं, लाइफ स्टाइल कैसी रहेगी, प्रमोशन किस तरीके का रहेगा, हर एक फैक्टर पर यहाँ पर बात करने वाले हैं आफ्टर डिस्कसिंग विद आरआरबी एनटीपीसी ट्रिपल सी टीएस मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ रेलवेज। ठीक है, तो देखिए फटाफट से इसको शुरू कर लेते हैं। हर फैक्टर से मलाहीदार पोस्ट है, कैसे है, उस सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपको इतना तो पता ही होगा अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भर रहे हैं तो कि जो कुछ ट्रिपल सी टीएस जो है लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और लेवल 6 का मतलब होता है इसका बेसिक 35,400। तो सबसे पहले अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो 35,000 अगर इसका बेसिक है तो जो डीए होता है वो 50% के करीब मानते हैं तो मिलता है। तो 17 अगर इतना इसका मोटा मोटा लें तो ये 51,000 हो गया। और HRA जो कि होम रेंटल वाला होता है अलाउंस, तो उसको वेरी करता है XYZ सिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो अगर इसको भी हम 7-8 हज़ार लें, 7 से 10 हज़ार वेरी करता है, तो ये 58,000 और मोटा मोटा 1-2 अलाउंस देख लें तो ये ट्रेनिंग पीरियड में लगभग 60,000 के करीब इसका पड़ जाता है। आफ्टर ट्रेनिंग कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ट्रिपल सी टी एस है, चीफ CCTS, इसके बारे में आपको बता दूं कि जो लेवल 3 की पोस्ट निकलती है आरआरबी एनटीपीसी में, CCTC करके, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये लेवल 3 की होती है। इसका प्रमोशन होकर बनते हैं सीनियर CCTC लेवल 5। ठीक है, प्रमोशन होकर 2-3-4 साल में उसका प्रमोशन हो जाता है। अब ये सीनियर CCTC बन गया। अब सीनियर CCTC से प्रमोशन होगा 3-4 साल में ट्रिपल सी टीएस के लिए, जो जिस पोस्ट के लिए हम अभी बात करने बैठे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सोचिए आप, 3 और 3 6, लगभग 7-8 साल लग जाता है भाई। प्रमोशन थोड़ा स्लो भी होता है। ठीक है, तो 7-8 साल लग जाता है, तब जाकर आप ट्रिपल सी टीएस में पहुंचते हो। लेकिन यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी ने आपका बम फोड़ दिया, धमाका कर दिया है, एकदम बारिश कर दिया, एकदम मलाईदार पोस्ट की, कि भैया डायरेक्ट ही आपको 7-8 साल बाद जब जिस पोस्ट पर आप प्रमोशन ले लेकर पहुंचेंगे वो डायरेक्ट ही निकाल दिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो सीनियर CCTC होता है इसकी भी वैकेंसी पर रेलवे नहीं निकालता है। इसका भी जो CCTC से प्रमोट होकर जाते हैं, तो जो चीफ CCTS है उसकी तो आप भूल ही जाइए, समझ गए ना। तो इतनी टॉप क्लास की जॉब आपको डायरेक्ट मिल गई है। लेवल 3 मिलती थी आपको, वहाँ से लेवल 5 पहुँचते थे, फिर 6 पहुँचते थे। यहाँ पर डायरेक्ट ही आपको लेवल 6 की वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से निकाल दी है। ठीक है, 4200 ग्रेड पे वाली। तो बताइए और क्या चाहिए आपको, 8 साल का यहाँ पर आप को फ़ायदा हो गया। और भी इसके और देखे और फ़ायदे बताते हैं। पहले आपको बता दें कि इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। एक तो जो डिविज़नल, जो जो रीजनल का जो होता है ना ऑफिस, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो जाती है DRM ऑफिस में। और एक स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या पार्सल रूम में हो सकती है, 2-3 हो गया। और चौथा आपका ट्रेन के अंदर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है इसमें। अगर DRM ऑफिस में अगर आपकी पोस्टिंग हो रही है तो भैया आपको 2 दिन सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा। नाइट ड्यूटी वहाँ पर रहती नहीं है, वही 8 घंटे वाला फिक्स हो जाता है फिर तो काम आपका। ठीक है, 9 से 5 या 10 से 6 वाला। शेयरिंग केबिन मिलता है इसमें, 4-5 जने DRM ऑफिस में एक ही केबिन में या रूम में बैठते हैं। सेम पोस्ट के यहाँ 1-2 जूनियर टाइप के भी। ठीक है, तो जब ऑफिस होता है तो वहाँ पर लंच टाइम उतना खास नहीं मिलता है ना, और अगर मैं उतना टाइम नहीं मिल पाता। बाकी पावर उतनी नहीं है, क्योंकि आप 4-5 जनों के साथ साथ में काम कर रहे हो, तो साथ में तो मौज मस्ती जब होती है तो उतनी पावर और रेस्पेक्ट उतनी फिर नहीं रह जाती है ना। आप शर्मा जी, पांडे जी इस तरीके से कह के बात होने लगती है, तो उतना फिर ज़्यादा इफेक्ट नहीं रह जाता पावर वाइज में बात करूँ तो। हाँ, ठीक है। उसके बाद आपकी पोस्टिंग अगर स्टेशन पर हो जाती है, स्टेशन पर कैसे होगी, टिकट काटने में, बुकिंग करने में, इस तरीके से आपकी पोस्टिंग हो सकती है। या फिर पार्सल रूम में हो सकती है, जैसे आप कोई बाइक वगैरह जा रही है ट्रांसफ़र होकर, ठीक है, तो उसके लिए या कोई और सामान जा रहा है तो वो पार्सल रूम होता है, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो उसमें आपको पर्सनल केबिन मिलता है। ठीक है सर, 1 दिन का ऑफ मिलता है, DRM ऑफिस की तरह 2 ऑफ नहीं है। नाइट ड्यूटी यहाँ पर लगाई जा सकती है, DRM ऑफिस में नहीं होती थी। यहाँ पर लंच टाइम थोड़ा सा कम रहता है, फटाफट से करिए और बुकिंग करने फटाफट से आ जाइए। इसमें गुड़ था थोड़ी, ठीक है, थोड़ा गलती हो गई यहाँ पर। अच्छा खासा लंच टाइम मिलता है ऑफिस में, मौज मस्ती टाइप वाला। और जो पावर है वो थोड़ी सी बढ़िया है, क्यों, क्योंकि आपके जूनियर्स यहाँ पर आप
आपको रिपोर्ट करेंगे पार्सल वाले में कि सर आज ये सामान आया है, ये जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट करेंगे तो थोड़ा अच्छा पावर का इफेक्ट पड़ता है। कि K1 जो होता है यहाँ पे शेयरिंग में नहीं रहता, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिक दिमाग में तो एक पावर बढ़ी जाती है कि देखिए ये CCCTS साहब का ऑफिस है, सेपरेट केबिन है, तो उस तरीके से थोड़ी सी पावर बढ़ जाती है, दिमाग में बढ़ जाती है। तो बाकी शेयरिंग में जब आपका कमरा केबिन होता है तो उतनी पावर नहीं रहती दिमागी तौर पर भी अगर आप देखें तो। तीसरी पोस्टिंग अगर आपकी ट्रेन में होती है तो भैया आपको एक दिन ही ऑफ मिलने वाला है, पेड ऑफ है ना, रेस्ट मिलेगा, उसका रुपया आपको आएगा। लेकिन इसमें भी नाइट ड्यूटी पड़ेगी, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, TA ट्रैवल अलाउंस मिल जाता है, जो कि 1,000 रुपया पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पर मिलता है, पे होता है। तो अगर मान लीजिए 20 दिन में से 4-5 संडे निकाल दो, 1-2 छुट्टी और इधर उधर पड़ जाता है गांधी जयंती टाइप का, तो फिर आपका 15-20 दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं तो 20,000 रुपया पड़ जाएगा आपको एक्स्ट्रा, समझ रहे हैं। तो 60,000 सैलरी है तो 80,000 हो गई, बहुत ताबड़ तोड़, और कितनी मलाई चाहिए भाई आपको, ठीक है। तो ये जो ट्रेन वाला CCCTS है उसकी सैलरी DRM ऑफिस वाले CCCTS से और पार्सल वाले CCCTS से और जो स्टेशन मास्टर साहब होते हैं उनसे भी ज़्यादा सैलरी पड़ जाती है, समझ गए बात को, ट्रेन वाले की। क्योंकि हर रोज़ का 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा लो, 20 दिन का 20,000 रुपये। और अदर पर्क्स इनके लिए देखेंगे तो टाइप 3 BHK टाइप का आपको लेवल 6 वाले को क्वार्टर मिलेगा। टिकट फ्री पास मिलते हैं आपको, राजधानी तक का 1-2 पास मिल जाएगा, 4-5 पास या 5-6 पास आपको थर्ड AC वाले मिल जाएंगे। सेकंड AC में भी आपको 25% के करीब पे करना है और आपको पास मिल जाएगा। 2-3 पास ऐसे भी मिलते हैं कि आप पूरे भारत में एक साल में भ्रमण कर सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से। तो बहुत अच्छी ये वाली सुविधा रहेगी। और अपने जो डिवीज़न आपको मिला है उसमें तो आप फ्री में ट्रैवल कर ही सकते हैं हर रोज़। उसके बाद आपका ये फैमिली मेडिकल आपको मिलता है, ये बिल्कुल कितना भी आपको कोई परेशानी हो जाए, करोड़ों रुपए तक उठा सकता है रेलवे आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, ठीक है। प्रमोशन यही है कि आप अभी लेवल 6 4200 ग्रेड पे में जाएंगे, कुछ समय नहीं, रेलवे में स्लो प्रोसेस है प्रमोशन का, ठीक है। तो इस तरीके से आप 4600 ग्रेड पे पर प्रमोट होंगे और उसके बाद मैक्सिमम आप 5400 ग्रेड पे तक यहाँ पर जा सकते हैं। CCCTS के बाद लेवल 6 के बाद रेलवे में देखिए वैसे भी फाइनेंशियल वाला प्रमोशन होता है कि लेवल 6 से आप 4200 ग्रेड पे से 4600 को भेज दिया, फिर 5400 को भेज दिया। ऐसे नहीं होता है कि आप चीफ CCTS से कोई और ऊंचे अधिकारी बना दिए। फाइनेंशियल प्रमोशन होता है जनरली हर एक ज़्यादातर पोस्ट पर। उसके बाद आपकी पोस्टिंग जो होती है वो गुड या बिग स्टेशन पर होती है, तो लोकेशन आपको बढ़िया मिल गई, एक बड़ा अच्छा खासा क्या बोलते हैं उसको, शहर मिल गया, सिटी मिल गई जहाँ पर मार्केट अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। स्टेशन मास्टर साहब तो हर एक स्टेशन पर रहते हैं, तो हर एक स्टेशन का मतलब है छोटा स्टेशन रहेगा, वहाँ पर भी आपको एक स्टेशन मास्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनकी पोस्टिंग कंपेरेटिवली बता रहा हूँ मैं, तुलना करके, तो उनकी पोस्टिंग छोटे स्टेशन पर भी हो जाएगी, लेकिन जो चीफ CCTS होते हैं उनकी एक बड़े और अच्छे सिटी में अच्छे स्टेशन पर ही पोस्टिंग होती है, हर एक स्टेशन पर नहीं। तो ये फ़ायदा हो गया आपको। और DRM ऑफिस में अगर आपकी पोस्टिंग हो रही है फिर तो आप समझिए कि कितना मज़ेदार लाइफ रहेगी एकदम ऑफिस वाली। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। B2 का मतलब ये है कि आपका विद और विदाउट ग्लास, अगर आप चश्मा भी पहनते हैं, विद चश्मा भी पहनते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। 4 डायोप्टर, 4 नंबर तक का आपका चश्मा है, और चश्मा पहनकर भी आपका 6/6 नहीं आ रहा है, 6/9 और 6/12 आ रहा है, फिर भी भाई आपके मज़े ही मज़े हैं B2 में। और B2 की मैं आपको एक खासियत और बता दे रहा हूँ कि इसमें आप क्या करा सकते हैं, जो लेजिक सर्जरी होती है वो भी करा सकते हैं। 1-2 कंडीशन होती है कि फॉर्म बनने से पहले 1 साल पहले कराई गई हो, आँख में कोई डिफेक्ट ना आ रहा हो लेजिक सर्जरी कराकर, तो ये सारी कंडीशंस को आप फॉलो करके लेजिक सर्जरी भी करा सकते हैं। और 4 नंबर तक आपका है चश्मा तो फिर तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं है। एक काम देखें इसका चीफ CCTS का, तो काम यही है कि आपको चेक कर सकते हैं आप टिकट ऑन प्लेटफॉर्म। जैसे कि एक ट्रेन होता है, ट्रेन के अंदर TT साहब चेक करते हैं, हाँ भाई टिकट दिखाइए, टिकट दिखाइए। एक जब आप, ये गेट है, इससे बाहर निकल कर आपको एक व्यक्ति मिलते होंगे जो आपकी बोलते हैं कि हाँ भाई टिकट है कि नहीं, समझ गए। तो वो काम ये चीफ CCTS को दिया जा सकता है स्टेशन पर। जो बुकिंग होती है टिकट्स की, है ना, या रिजर्वेशन वाली हो या टिकट काटने वाली हो, वहाँ पर आप उसके हेड बनाए जा सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको टिकट ही कटवाई जा सकती है, ठीक है। आपको पार्सल डिपार्टमेंट में, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि कार वगैरह, सॉरी बाइक वगैरह इधर से उधर पार्सल हो रही है, कोई और सामान पार्सल हो रहा है, तो उस डिपार्टमेंट में आपको लेखा जोखा रखना होगा। आपके जूनियर्स आपको सब रिपोर्ट करेंगे, बस आपको थोड़ा सा ये देखिए सुपरवाइज़र, बस आपको सुपरवाइजरी टाइप का करना। तो बस वही पोस्टिंग है DRM ऑफिस, स्टेशन, पार्सल और ट्रेन के अंदर। बाकी सैलरी मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रेनिंग टाइम पर आपको 60 के करीब पड़ जाती है। उसके बाद आफ्टर ट्रेनिंग बढ़ेगा 10,000 के करीब। और अगर आप ट्रेन में जाते हैं और
टीए आपका ट्रैवल अलाउंस एक्टिवेट हो जाता है तो 80,000 के करीब ये पड़ जाएगा। इसके अलावा ये देख लीजिए, ये बुकिंग हेड है, यहाँ पर बुकिंग चल रही है। इस तरीके से काउंटर आपने देखे होंगे, सबने ट्रेन से यात्रा करी है। ये अगर आपको पार्सल डिपार्टमेंट मिल जाता है तो देखिए सामान जा रहा है, इसका आपको लेखा जोखा आपके जूनियर्स रखेंगे, आपको बस सुपरविज़न करना है। ये रहा बाइक जा रही है और ये पार्सल पूरा कार्यालय हो गया इस तरीके से। तो बस यही है, बाकी इन सब फैक्टर्स पर बात की गई है कि नहीं की गई, आपको सैलरी बता दी कि एकदम टॉप क्लास की सैलरी है। टीए एक्टिवेट होता है तो 80,000 नहीं, नॉर्मली तो 70 आपको 70 65 70 तो मिलने ही वाला है। बाकी एसी लाइफ है, डीआरएम ऑफिस में मिलता है या फिर उस पर भी मिल जाता है, तो स्टेशन पर या फिर पार्सल डिपार्टमेंट में तो एकदम पर्सनल केबिन वाला एसी लाइफ वाला आपको मिलने ही वाला है। वर्क लोड उतना ज़्यादा नहीं है, स्टेशन मास्टर या किसी और जो गुड्स ट्रेन मैनेजर होते हैं उनके कंपेरेटिवली उतना लोड नहीं है। वर्क प्रोफाइल डिस्कस हो चुकी है, फील्ड में यहाँ पर आपको जाना नहीं है। अगर ट्रेन में ड्यूटी लग जाती है तो ट्रेन में भले जाना पड़े, बाकी फील्ड में नहीं जाना। लोकेशन बढ़िया है, टॉप क्लास की है, स्टेशन मास्टर से बेटर है। बड़ी बड़ी सिटीज़ में बड़े बड़े स्टेशन पर ही पोस्टिंग होने वाली है। पावर उतनी ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है, स्टेशन मास्टर के कंपेरेटिवली उतनी नहीं है। बाकी गर्ल्स के लिए बढ़िया है, क्योंकि बैठे बैठे टिकट काटो या डीआरएम ऑफिस में पोस्टिंग हो गई है ना 9 से 5 वाली, तो ऑफिस जॉब रहेगी तो बहुत अच्छा है। बस एक ट्रेन में ना पड़े तो फिर गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी लाइफ स्टाइल बढ़िया है और प्रमोशन ठीक ठाक है, तो हर एक फैक्टर पे बात हो चुकी है। प्रीफ्रेंस में आप ट्रिपल सी टी एस को सबसे ऊपर नंबर 1 पर रख सकते हैं। अगर आपको एसी लाइफ चाहिए, आगे पढ़ना है, ठीक है, या फिर कम वर्कलोड चाहिए, इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे आप एकदम नंबर 1 पर रख सकते हैं। सैलरी वाइज भी टॉप पर ही रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बस जो पावर वाली बात है उसमें ये थोड़ा सा मात खा जाता है, उतनी खास पावर है नहीं। पावर अगर आपको चाहिए तो ये हम आपको बता चुके हैं कि स्टेशन मास्टर वर्कलोड ज़्यादा है, लेकिन पावर उनकी आरआरबी एनटीपीसी की जितनी भी पोस्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा पावर स्टेशन मास्टर की होती है। वीडियो चीज़ें समझ में आई होंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस वाज शुभम जादौन। टेलीग्राम, यूट्यूब और एक्स पर ट्रूली इंजीनियर्स को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।